नमस्कार। इस सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण राशि वृश्चिक राशि है और आज की तारीख में इनके ऊपर शनि की जो ढैया है वो क्या क्या इनको लाभ शब्द पर ध्यान दीजिए और क्या हानि दे सकती है। आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। पिछले 3 महीने से वृश्चिक राशि पर क्या अध्ययन हमने किया है और क्या आपको हम थाली में रख करके परोस रहे हैं आसानी से। कुछ अच्छे समीकरण बन रहे हैं और बनेंगे और क्या क्या लाभ होंगे आपको। फिलहाल आप महादशाओं को अपने साथ जोड़ करके चलिए और ये देखिए कि आपको उन दशाओं का उस वर्ष की अवधि तक लाभ या हानि क्या हो रहा है और भविष्य में क्या कंडीशन बनेगी। एज के अनुसार अपनी उस महादशा को जोड़ने का प्रयास कीजिए। जो लोग बेसिक नॉलेज रखते हैं ज्योतिष की, उनकी आराम से समझ में ये बात आ सकती है, लेकिन जिनको समझ नहीं आई मैं क्षमा चाहूंगा, या जिनको वीडियो देखते हुए कंफ्यूजन हो कि हम महादशाओं का ज्ञान, लग्न, राशि कुछ नहीं मालूम, तो कृपया वो अपना समय व्यर्थ ना गवाएं और इस वीडियो को ना देखें। वो ही देखें सिर्फ जिनको बेसिक नॉलेज है महादशाओं से संबंध, जो भी को रिलेट कर सकते हैं अपने खुद की राशि से। आइए शुरू करते हैं। वृश्चिक राशि 3 नक्षत्रों से मिलकर बनती है। विशाखा नक्षत्र इसमें आता है। विशाखा नक्षत्र का जो एक चरण है तो अक्षर आता है उसमें, तोष कुमार, तोताराम, तो अक्षर है और ये वृश्चिक राशि होती है। अब वृश्चिक राशि में विशाखा नक्षत्र हो तो इनकी 23 वर्ष की उम्र तक शनि की महादशा समाप्त हो जाती है। 23 वर्ष से और 40 वर्ष तक इनकी बुध की महादशा चलती है। वो इनके लिए शुभ फल प्रदान करने वाली होती है। अशुभ स्थान पर बैठा हुआ बुध भी बहुत खराब फल प्रदान नहीं करता है। अब 40 से 47 साल की उम्र तक केतु की दशा कष्टकारक भी रहती है, लेकिन 47 से 67 तक 20 साल लगातार सुख भोगने वाले वृश्चिक राशि वाले वो जातक आनंददायक जीवन व्यतीत करते हैं। उस दौरान उनको नौकरी, पैसा, वैभव, अच्छे अच्छे आभूषण, अच्छे वस्त्र, संगीत, कला, कौशल और ज्ञान विज्ञान, कई प्रकार की टेक्निक सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं और उनका दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है। निर्भर करता है कि राहु, केतु, मंगल और शनि उनके दाम्पत्य जीवन को कहीं कष्ट तो नहीं दे रहे हैं, वो अलग मैटर है। लेकिन वर हो चाहे कन्या हो, मेल और फीमेल दोनों के लिए शुक्र की महादशा वैभवपूर्ण मान सम्मान, तरक्की, प्रॉपर्टी, पैसा सब कुछ प्रदान करती है। सूर्य की दशा में इनको यश, धन, मान सम्मान, गवर्नमेंट से भी ऑफर आती है अगर ग्रह अनुकूल हो तो। लेकिन सबसे अधिक शुभ फल इनको चंद्रमा की महादशा में प्राप्त होते हैं। देखिए मैं आपको बताऊंगा, 47 से 67 तक शुक्र की दशा शुभ फल देगी और 67 से लेकर के 73 तक चंद्रमा की महादशा, 67 से 73 तक सूर्य की दशा, और यह भी शुभ फल देती है। इसके साथ साथ चंद्रमा की महादशा 10 वर्ष तक राजयोग का फल देती है, क्योंकि वृश्चिक राशि के भाग्य स्थान का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रो ददाति धन कांचन भूमि लाभम, अच्छे अच्छे वस्त्र, आभूषण, नौकर चाकर आया, कोई झाड़ू पोछे वाली नौकरी करेगी आपके घर में, कोई भोजन बनाएगी, तो सबके भाग्य अलग अलग निर्धारित कर दिए हैं भगवान ने। तो इसलिए चंद्रमा की महादशा इनको
कई प्रकार के सुख, नौकर चाकर, वैभव, मान सम्मान तथा प्रॉपर्टी, पैसा और बड़ी बड़ी रेस्पेक्ट और अच्छे अच्छे लोगों के द्वारा आमंत्रण, आग्रह और सब आपको आमंत्रित करेंगे। बड़ी बड़ी सभाओं में सम्मान भी प्राप्त होगा। मंगल की दशा ज्यादा शुभ इसलिए रहेगी क्योंकि आपकी राशि का स्वामी खुद मंगल है, तो वो कष्ट नहीं देगा। राहु की दशा में भी अनेक सुख भोगता है ऐसी राशि वाला व्यक्ति, लेकिन आज की डेट में डरना नहीं है। शनि की महादशा आपके लिए कष्टकारक है। अगले जो महीने हैं दो, ये थोड़ा सा अनुकूल परिणाम नहीं देंगे। सचेत होकर के चलना है, जल्दबाजी नहीं करना, घरेलू समस्याओं में नहीं फंसना। डोमेस्टिक मामलों में मंगल जब चतुर्थ भाव में आता है और शनि के साथ संग होता है, उसका युति होती है या सूर्य के साथ होती है 13 फरवरी के बाद, जो समीकरण बन रहे हैं शनि और सूर्य का जो युति होगी, इट मे बी क्रिएट सम प्रॉब्लम फॉर वृश्चिक राशि। तो बहुत केयरफुल होकर के चलना बहुत आवश्यक होगा। अब हम बात करेंगे विशाखा के बाद अनुराधा नक्षत्र की 19 वर्ष की, जिसकी शनि की महादशा होती है। किसकी कितनी महादशा होगी ये आप कोरिलेट कर सकते हैं, लेकिन मोटा मोटा हिसाब मैं आपको बता रहा हूं। अनुराधा नक्षत्र की 36 वर्ष की एज तक, 36 वर्ष की उम्र से पहले पहले बुध की महादशा निबट जाती है, खत्म हो जाती है, और ये इनके लिए अच्छा फल कभी कभी नहीं देती है, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी भी बुध कहलाता है। तो स्ट्रगल पूर्ण समय देखा जा सकता है, लेकिन जिनकी कुंडली में अच्छा लग्न और बुध अच्छी पोजीशन में होगा तो उनको बड़े बड़े उच्च पद, मान सम्मान, पैसा, कोई फाइनेंस में काम करेगा या कोई वकील, जज, आईएएस, पीसीएस अफसर बनते हैं, टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, कोई विदेश में जाता है। तो अलग अलग ये अलग अलग प्रकार हैं बुध की महादशा के। कोई फाइनेंस कंपनी में जाता है और कोई अलग डॉक्टर बनता है, वैज्ञानिक बनता है। तो ये निर्भर करता है। 36 वर्ष की उम्र तक बुध की महादशा समाप्त होती है। 43 साल की उम्र तक केतु की महादशा कष्टकारक होते हुए भी इनको स्टेबल करती है, मान सम्मान भी देगी। निर्भर करता है कि केतु कहां बैठा है। लेकिन अब जो बात सुनेंगे आप, वो आपके लिए खुशी की बात होगी। 43 से लेकर के 63 तक शुक्र की महादशा वैभवपूर्ण सुख, हीरे मोती जवाहरात, अच्छे अच्छे सुख के साधन, गाड़ी, प्रॉपर्टी, मान सम्मान, बड़े बड़े पद आपको प्राप्त होंगे। लेकिन कुछ लोगों से निवेदन है कि अब कम से कम 2 साल तक शेयर का काम जो कर रहे हैं और उसमें आपको हानि हो रही है, उससे बचने का प्रयास करें। फिर मेरे पास फोन करते हैं, हम तो लुट गए जी, हम तो बर्बाद हो गए, हमने शेयर के काम में, हम बहुत बड़े आदमी थे। तो ये सब चीजें आपको प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। शुक्र की महादशा में आपको भगवान खुद सन्मार्ग की ओर ले जाएंगे, और जो महाजनों ये न गतः सपंथा, जिस मार्ग से अच्छे अच्छे लोग जा रहे हों, विद्वान लोग जाते हों, या मनीषी लोग जिन्होंने अनुभव अच्छे प्राप्त किए हों, उनका अनुकरण, उनका अनुसरण करने से ही वृश्चिक राशि को लाभ होगा। और शुक्र की महादशा, जैसे कि मैंने बताया, 63 में शुक्र की महादशा अनुराधा नक्षत्र के लिए समाप्त हो जाती है, उसके बाद कभी नहीं आएगी। और 63 से 69 तक सूर्य की दशा इनके लिए सरकारी लाभ, मान सम्मान तथा अनेक प्रकार के सुख देने वाली दशा होती है। बड़े बड़े अवार्ड लेते हैं जो लोग नौकरियों में होते हैं, और जो व्यवसाय में होते हैं उनका वो अपनी उन्नति की पराकाष्ठा देखते हैं, चरम सीमा को छू लेते हैं, चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है उनकी उन्नति। चंद्रमा की महादशा फिर उसके बाद आएगी 10 वर्ष की, तो
69 से 79 तक चंद्रमा की महादशा आपके भाग्य स्थान की महादशा, आपको कोई चीज ऐसी नहीं जिसका सुख आपको ना मिल पाए। चंद्रो ददाति धन कांचन भूमि लाभम, सोना चांदी, नौकर चाकर, अच्छे व्यापार, अच्छा सम्मान, अच्छे वाहन, स्वर्ण रत्न आभूषणों से जड़ित ऐसी महिलाएं जिनकी ये दशा चल रही होगी, वो धरती पर पैर नहीं रखती, आराम से हवा में उड़ते हैं, क्योंकि चंद्रमा की महादशा उनको हवाई जहाज में घुमाते हैं। बड़ी बड़ी सुखद यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, मांगलिक कार्य, विदेशों की यात्राएं और अपना जन्मदिन मनाने के लिए या मैरिज एनिवर्सरी मनाने के लिए भी दूर दूर तक जाते हैं। तो ये उनका शौक है, भगवान उनको ये सब चीज देखने के लिए एक अपॉर्चुनिटी देते हैं। इसके बाद हम अब ज्येष्ठा नक्षत्र की बात करेंगे। ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी होता है बुध, लेकिन ज्येष्ठा नक्षत्र के जो देवता हैं, इंद्र देवता हैं। ओम इंद्राय नमः, इस मंत्र का जाप रोज करेंगे तो अच्छा रहेगा। और कभी कभी चांदी के सर्प बना करके सोमवार के दिन दूध से अभिषेक करके, दूध दही घी शहद अभिषेक करके और पंचाक्षर स्तोत्र पढ़ें, रुद्राष्टक स्तोत्र पढ़ें, तो आपके जीवन में आने वाले शनि की ढैया के दुष्प्रभाव या आपके ऋण, रोग, शत्रु, कर्ज, बीमारी, जो भी कष्ट है वो सब दूर होंगे। अब हम शुरू करते हैं इनकी महादशाओं की बात, बाद में पंचाक्षर स्तोत्र को समापन करने की कोशिश करेंगे। तो 24 साल की उम्र तक केतु की दशा इनकी समाप्त हो जाती है। ज्येष्ठा नक्षत्र की बात करते हैं, ये बड़े उतार चढ़ाव के दिन देखते हैं लाइफ में। 24 के बाद इनकी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, क्योंकि शुक्र की महादशा ही इनको प्राप्त हो जाती है बहुत जल्दी ही। युवा अवस्था में 24 साल की उम्र से 44 साल की उम्र तक ये अपने जीवन को स्थायी रूप से ये समझने लगते हैं कि हाँ, अब मैं अपने लाइफ को बहुत अच्छे से जी सकता हूं, बच्चों को पाल सकता हूं, बच्चों की तरक्की भी हो जाएगी और सेल्फ डिपेंड। लेकिन इनको सहयोग बहुत मिलता है और ये बदला लेने की प्रवृत्ति रखते हैं मन में। जिन्होंने इनका अपमान किया उसको समय आने पर अवश्य जवाब दे देते हैं, चैलेंज, चुनौती स्वीकार कर लेते हैं। और जो भी व्यक्ति इनको टोकता है या रोकता है या अपमानित करता है या उनको नसीहत देता है, मन में रखते हैं। ऐसे जैसे कि सचिन तेंदुलकर जब क्रिकेट खेलता है या खेलता था, तो कुछ खिलाड़ी ऐसे थे, पाकिस्तान के हों चाहे ऑस्ट्रेलिया के, उसको प्रोवोक करते थे, उकसाते थे, डराते थे। इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल, उसको डिमोरलाइज करना, ऐसे करना, एक्शन करना, जिससे कि वो मन विचलित हो जाए। इस संसार में कुछ कुटिल लोग होते हैं जो अच्छे लोगों को विचलित करना चाहते हैं, और उन लोगों की ड्यूटी है कि जो विचलित करना चाहते हैं उनके विचलित करने से उनको विचलित नहीं होना है। ये सूत्र और मंत्र मैं वृश्चिक राशि वालों को देना चाहता हूं। संसार में कुछ ना कुछ बकवास करने वाले लोग बहुत मिलेंगे, लेकिन आप उनकी बात सुनकर के परेशान हो जाएं, यही तो वो चाहते हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको अडिग रहना, चट्टान की तरह से अपने मन को मजबूत करना है। कारण क्या है? तो सचिन तेंदुलकर जब क्रिकेट खेलता है या खेलता था, उस समय जो बॉलर है उसको विचलित करने के लिए, उसकी शांति को, कंसिस्टेंसी को, एकाग्रता को भंग करने के लिए उसको चिढ़ाते थे। तो अब सचिन तेंदुलकर जितना अच्छा प्लेयर है उतना ही अच्छा व्यक्ति भी है, और वो दूसरे के एक्शन से अपनी जो शांति है उसको भंग नहीं करता था,
वो चौका या छक्का मारने के बाद जवाब देता था, ले तुमने ये किया तो उसका उत्तर ये है। तो इसीलिए तुला राशि हो चाहे कोई भी हो, लेकिन सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट राशि है वृश्चिक। ज्येष्ठा नक्षत्र की हम बात कर रहे हैं, तो वृश्चिक राशि के ज्येष्ठा नक्षत्र वालों को जब शत्रु या ईर्ष्या करने वाले लोग इस तरह की कोई बात करते हैं, तो उस शत्रु को जवाब देने का मतलब है कि मौनम मौनम सर्वार्थ साधनम, मौन धारण करो, यही उसका अपमान है। उससे बात मत करो, अन्यथा आपकी शांति भंग होगी। शनि की ढैया चल रही है। आज रेलेवेंट सब्जेक्ट ये है, वृश्चिक राशि पर चतुर्थ भाव में आने वाले समय में सूर्य और शनि की युति, उसके बाद मंगल शनि की युति अगले 2-2.5 महीना परेशान करने वाले हैं। लेकिन वृश्चिक राशि को अपने विवेक को नहीं खोना है। बहुत धैर्य से, बड़ी शांति से भगवान शिव का शिवार्चन, शिवाभिषेक करना है और रुद्राष्टक स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। देखिए, मैंने बात की थी, आपको दोबारा दोहराता हूं, 24 वर्ष तक केतु की महादशा समाप्त हो जाती है, 24 से 44 तक शुक्र की महादशा और 44 से 60 तक सूर्य की महादशा और 60 से 70 तक चंद्रमा की महादशा और 70 से 7 साल 77 तक आपकी राशि का स्वामी मंगल आपको अनंत सुख, वैभव, प्रतिष्ठा, पैसा, तरक्की, प्रॉपर्टी, सब प्रकार के सुख प्रदान करने वाला रहेगा। राहु की दशा भी आपके लिए अच्छा फल देती है। तो सोमवार के दिन कैसी ही ढैया, शनि चतुर्थ हो, द्वादश हो, नुकसानदायक हो, पेट का रोग देने वाला हो चाहे, तो आपको अपनी पूजा पाठ, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, भगवान शिव का अभिषेक, जब चंद्रमा नीच राशि में होता है तो चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मन का प्रतीक है। आप जल अधिक पिए, तो जल की कमी, मन को शांत करने के लिए जल ग्रहण करना, दूध जरूर पीना और तथा दूध से अभिषेक करना। नमामि शमिशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदस्व, ये रुद्राष्टक का पाठ करते हुए भगवान शिव का अभिषेक किया जाए। और साथ में जो नहीं पढ़ना जानते या ज्यादा समय नहीं दे पाते, तो उनके लिए शॉर्टकट है, नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। और भी अधिक अगर बिल्कुल समय नहीं है तो ये मंत्र तो सारी दुनिया का कोई भी व्यक्ति शुद्ध उच्चारण कर सकता है। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र को जाप करते हुए अभिषेक करें तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और आपको कोई दुख, कष्ट, तकलीफ, चिंता, परेशानी अगर आ भी रही होगी तो रास्ते से ही वापस हो जाएगी। ये मेरा दृढ़ विश्वास है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।